2024 में उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने होमवर्क शुरू कर दिया है। प्रदेश नेतृत्व प्रियंका गांधी के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर होमवर्क कर रहा है। इसमें फूलपुर को पहले, प्रयागराज को दूसरे, वाराणसी को तीसरे स्थान पर रखा गया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य 2 सीटों का भी विकल्प ढूंढने पर काम जारी है। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। इन 5 सीटों का पूरा डेटा तैयार करके केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। इसमें जीतने की गुंजाइश अधिक होने की वजह भी बताई जा रही है। इसके लिए पार्टी आंतरिक रूप से संबंधित सीटों का सर्वे भी करा रही है। दरअसल फूलपुर सीट से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है। यहां से खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं और अब इन्हीं विकल्पों पर बात की जा रही है, इन्हीं विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। पहला विकल्प है फूलपुर की सीट, पंडित नेहरू की सीट। दूसरा विकल्प फूलपुर से सटी हुई प्रयागराज की सीट, इलाहाबाद की सीट। तीसरा विकल्प वाराणसी की सीट, वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 बार से बम्पर मार्जिन से चुनाव जीतकर आ रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय राय, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। तो ये 2 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अमेठी, पिछली बार राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अमेठी उनकी पारंपरिक सीट है और प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके लिए कांग्रेस का होमवर्क चल रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं, अमेठी में 3 बार कांग्रेस को हार मिली और इसमें अंतर भी देखिए। पहले 1977 में जब संजय गांधी अपना चुनाव हार गए थे, 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा, उनको टिकट मिला था और वो चुनाव हार गए थे और 98 के बाद सीधा 2019 जब राहुल गांधी की शिकस्त इस सीट पर हुई और इसीलिए इस सीट को इस बार कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना सकती है। अमेठी लोकसभा सीट का गणित क्या है, यह भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी करीब 3 लाख वोटों से यहां 2009 में जीते थे। 2009 में इतनी बंपर जीत मिली थी कि लगभग 3 लाख वोट का अंतर था इस लोकसभा सीट पर और इसके बाद जब 2014 का चुनाव आया तो यह जीत का अंतर घटा और राहुल गांधी करीब 1 लाख वोटों से यहां चुनाव जीते थे और 2019 में यहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और स्मृति ईरानी करीब 55,000 वोट से यहां चुनाव जीत गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं और साथ ही रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आता हूं, जरा बताइए कि कांग्रेस का गणित क्या है। फूलपुर से अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो क्या कांग्रेस को बड़ा चार्ज उत्तर प्रदेश में मिल सकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस तलाश रही है जमीन उत्तर प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस बिना उत्तर प्रदेश के देश में सरकार बनाने की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी लिहाज से कांग्रेस अपनी ज़मीन को, खोई हुई जो ज़मीन है उसको तलाश रही है और वैसी स्थिति में जो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस का लंबे समय तक कब्जा रहा है, देखिए ये फूलपुर सीट जो है लगभग 7 बार कांग्रेस पार्टी जीती है। नेहरू जी 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और अगर बात करें बीजेपी की तो फिर सिर्फ 2 बार चुनाव बीजेपी जीती है। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को लगता है कि एक उसका ग्राउंड है जिस पे वो मेहनत कर सकती है और वो प्रियंका गांधी को उतार कर हो सकता है कि गांधी परिवार का पुराना जो रिश्ता है उस जगह से उसको रिवाइव किया जा सकता है। उसी तरह से अमेठी की बात हो रही है। राहुल गांधी जैसे हैं वहाँ से हार चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्मृति ईरानी, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ और गांधी परिवार से लोगों का जो जुड़ाव है अमेठी के लोगों का, इस वजह से वहाँ दोबारा आप जमीन अपनी तलाश रहे हैं, जमीन तलाश सकते हैं, जीत सकते हैं दोबारा, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशा जाए अपनी पार्टी को। अगर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तीनों नेता वहां से लड़ते हैं तो एक कार्यकर्ताओं में भी जोश होगा और साथ साथ पूरे पार्टी को, जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उनको भी लगेगा कि ये मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। बसपा की बात चल रही है कि बसपा सपा पिछली बार एक साथ थे, हालांकि बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसके बाद भी राहुल गांधी हार गए अपना चुनाव। बावजूद इसके कोशिश ये होगी कि उस ग्राउंड को छोड़ा नहीं जाए, वॉक ओवर नहीं दिया जाए। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, प्रियंका गांधी के जबलपुर से भी चुनाव लड़ने की बात है। देखिए, प्रियंका गांधी को उस जगह से लड़ाया जाएगा, सेफ सीट से, जहां से वो चुनाव जीते, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ 2022 का और नतीजा आप जानते हैं 7 से 2 सीटों पर आ गई कांग्रेस पार्टी। तो वैसी स्थिति में किरकिरी ना हो प्रियंका गांधी का कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर फिर से दांव पर ना लग जाए। आपको ये भी बता दें, कुछ दिन पहले
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने यह बयान दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कही थी। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहा गया, जनता को जवाब दे। और विशाल रघुवंशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, नए अध्यक्ष बने हैं अजय राय, खुद वाराणसी सीट से चुनाव प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हालांकि शिकस्त मिली, बड़े मार्जिन से प्रधानमंत्री चुनाव वहां से जीते, लेकिन क्या इस बार वाराणसी सीट है या फूलपुर सीट है, इसको लेकर कोई होमवर्क हो रहा है? देखिए, होमवर्क 5 सीटों को लेकर हो रहा है। 5 जगह जो हैं इसमें फूलपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है और 2 अन्य सीट, जिसमें अगर हम बात करें तो सोनभद्र की तरफ की सीटें हो सकती हैं, जिसको लेकर जो है बाकायदा होमवर्क किया जा रहा है। हालांकि अभी क्या कुछ स्थितियां रहेंगी आने वाले समय में, ये जो है वक्त बताएगा। लेकिन फूलपुर की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा मुफीद इसलिए बताई जा रही है क्योंकि वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का जो रिश्ता रहा है उसको कांग्रेस भुना सकती है। इसके साथ साथ अगर रायबरेली से सोनिया गांधी दोबारा लड़ती हैं, इसके साथ साथ राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, तो फूलपुर की जो दूरी है अमेठी और रायबरेली से वो महज 100 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे एरिया को परिवार जो है वो कवर करने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश में चूंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में इन सीटों को साधने के लिए बड़े चेहरों को कांग्रेस उतार सकती है। उनमें एक बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी का उतरना फूलपुर से इसलिए भी माना जा रहा है कि उतर सकती है क्योंकि जो केसरी देवी पटेल है, जो वहां से मौजूदा समय में भाजपा की सांसद है, उनका कह सकते परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। इन बिल्कुल कई चीजें ऐसी हैं, कई फैक्टर हैं जिनको इस वक्त खंगालने में, तलाशने में कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है और उन्हें ये लग रहा है कि अगर लड़ते हुए दिखेंगे तभी तो जनता हमारे साथ आएगी। वैसे एक और प्रियंका गांधी के लिए मुफीद सीट की तलाश चल रही है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन मायावती को अपने पाले में लाने के लिए बातचीत में भी जुटा हुआ है। जी न्यूज़।